देखिए ना, देश में क्या हो रहा है किसी को समझ में नहीं आता है। जो 60 करोड़ रुपया चंदा दिया हुआ है ना, वो बेल में है और मजे लूट रहा है। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल में है, उसके ऊपर आरोप ही, लेकिन मनी ट्रेल कोई सिद्ध नहीं हुआ है। देखिए ना, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट इधर चित्र में दिया हुआ है। 10 नवंबर 22 को शरद रेड्डी डिनेस मीटिंग केजरीवाल, ईडी अरेस्ट। उसके बाद 15 नवंबर 22 को शरद रेड्डी डोनेट्स 5 करोड़ टू बीजेपी थ्रू अरविंदो फार्मा। उसके बाद मई 23 को आफ्टर 6 months इन जेल, रेड्डी चेंजेस स्टेटमेंट ऑन केजरीवाल, ईडी रिवार्ड्स हिम बाई अलाउइंग हिम बेल। उनको बेल दिया जाता है, 6 महीने के बाद उनको बेल दिया जाता है। 2 जून 2023 को रेड्डी इज मेड इज अप्रूव इन द केस ऑफ बिकम्स प्राइम विटनेस अगेंस्ट केजरीवाल। 8 नवंबर 2023 को शरद रेड्डी डोनेट्स अनदर 50 करोड़ टू बीजेपी। पहले 5 करोड़ रुपए देते हैं, उसके बाद 50 करोड़ रुपए देते हैं। देखिए ना, 55 करोड़ रुपए दिया हुआ है, तो उनको बेल मिल जाती है ना। जो पैसा देगा उसको बेल मिल जाएगी, लेकिन जो चुना हुआ मुख्यमंत्री उनको जेल में है, उनके आरोप सिद्ध भी नहीं हुए हैं, सिर्फ आरोप ही हैं। तो ईडी टाइम मांग रही है, समय मांग रही है उस आरोप सिद्ध करने के लिए। कोई आरोप ही नहीं है, कोई अभी तक सिद्ध कर दे सकती थी, उसके पास ठोस पुख्ता सबूत ही नहीं है, फिर भी उनको जेल में रखा हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया है कि वो जेल ही से सरकार चलाएंगे, क्योंकि नया मुख्यमंत्री बनाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, बीजेपी 25 करोड़ में एमएलए खरीदेगी और बीजेपी सरकार बना देगी। क्योंकि इसी तरह इसमें हुआ था, कर्नाटका में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, सब जगह, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हर जगह यही हो रहा है ना, हिमाचल प्रदेश, सब जगह बीजेपी 25 करोड़ रुपया देकर एमएलए खरीदती है। ये सबको मालूम है, कोई नई बात नहीं है। तो क्या कर देगी, खरीद कर नई सरकार बना देगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि वो कोर्ट ही से सरकार चलाएंगे। जेल से सरकार चलाने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि जेल में क्या होता है, अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री का काम क्या होता है, वो फाइल पढ़ेंगे, फाइल में दस्तखत करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, ऑर्डर देंगे, आदेश देंगे, इतना ही काम होता है ना जेल में मुख्यमंत्री का। वो फाइल पढ़ेंगे, आदेश देंगे, इंस्ट्रक्शन कर देंगे। तो ये जेल से भी हो सकता है। लेकिन मोदी जी उनके कार्यकाल में वो कभी फाइल नहीं पढ़ते थे। वो खुद कहते हैं कि वो फाइल नहीं पढ़ते थे, किसी सेक्रेटरी उनको समझा देगा तो वो दस्तखत कर देते। मोदी जी किस तरह से वो फाइल नहीं पढ़ते थे और किसी के कहने पर, समझाने पर वो दस्तखत कर देते थे। मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा फाइलों का ढेर लेकर के आए होंगे, इससे भी ज़्यादा 15-20 किलो वेट होगा। प्यून आकर के मेरे टेबल पर रखा, फिर वो सीएस हमारे बैठे, सीएस बैठे, चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने मुझे फाइल दी, साहब ये नर्मदा की फाइल है। ये मुझे भूल गए, नर्मदा तो मुझे याद है, बाकी 3 फाइलें थी। बोले राज्य के सेंसिटिव और महत्वपूर्ण इशू है, आप समय निकाल कर इसको पढ़िए, ताकि कभी भी आपको इन चीज़ों पर पोजीशन लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, आपको सारे इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा। मैं ऐसे ही उसकी हाइट देख रहा था फाइल की 3 बार 4 बार मैंने कहा भाई अब रखिए, लेकिन 2-4 दिन के बाद अपन मिलेंगे। मैं उन फाइलों को ऐसा भी नहीं किया, अच्छा वहीं रही। मेरे मन से आवाज उठी कि ये मैं ऐसे कोई एकेडमिक स्टडी करके सरकार नहीं चला सकता, आई कांट डू दैट। ये मेरे मन में से आवाज उठी। मेरे अफसरों जो 3 अफसर थे, मैंने कहा भाई ये मुझे सीएस साहब दे गए हैं, मैं तो इतना पढ़ नहीं पाऊंगा इतना। बट आई एम टोल्ड आपको बहुत पढ़ने की आदत है, कोई भी आपके सामने कागज लाता है, कोई कुछ। मैं बताता हूँ ना, उस समय की घटना बताता हूँ। मैंने कहा भाई ऐसे तो मैं कोई पढ़ नहीं पाऊंगा, पहले आप लोग मुझे इसका समझाइए, आखिर के ये मसाला है क्या, मुझे कहाँ से शुरू करना, क्या करना। मैं ऐसे ही कि कागज देखता जाऊँगा तो मेरे बस का रोग नहीं है। और फाइल नाम की चीज़ पढ़ना, ये तो मेरी बोरिंग भी प्रकृति में ही नहीं है, मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं। मैंने उसको छुआ नहीं, बिल्कुल नहीं छुआ। 3-4 दिन के बाद सीएस आए, मैंने कहा फाइल में मुख्य बातें क्या है जरा मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा मेरे लिए इतना काफ़ी है, आप इसको ले जाइए।
उसके बाद मुझे